हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल एमटीएनएल को लेकर के अफवाहें फिर से आने लगी हैं और आज ही जो न्यूज़ 18 हिंदी न्यूज़पेपर है उसके द्वारा अपडेट दी गई है कि क्या बंद हो जाएगी बीएसएनएल एमटीएनएल। जाने इन कंपनियों को लेकर के सरकार का क्या है प्लान। तो आपको बता दें कि पूरे न्यूज़ के बारे में ये जो हेडिंग है ये सिर्फ जानबूझ करके इस तरह की बनाई हुई है। हालांकि इसमें कहीं पर भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है पूरी न्यूज़ में कि बीएसएनएल एमटीएनएल को बंद करने की बात की जा रही हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। हालांकि इसमें बताया गया है कि संजय धोत्रे जी से इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ, जो कि यहाँ पर उसके बारे में कुछ बताया हुआ है। जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि लंबे समय से जो घाटे में चल रही है और कितनों को बीआरएस दिया है वो सब डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि सरकार ने इन दोनों कंपनियों के लिए 16,206 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया था, जिसमें 14,890 करोड़ रुपए का कंपनी को दिया जा चुका है। और जो बीआरएस लिया गया है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इस तरह का नहीं कहा गया है कि इस तरह से बीएसएनएल एमटीएनएल को कुछ बंद करने का प्लान है। बता दें कि बजट अधिवेशन के दौरान धोत्रे ने आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि 2019-20 में बीएसएनएल के घाटे में इजाफा हुआ है और कंपनी का घाटा अब बढ़कर के 15,500 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा एमटीएनएल के करीब 3,811 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक संसद में दूरसंचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इस बारे में बताया कि सरकार की तरफ से लोकसभा में सफाई दी कि सरकार का फिलहाल बीएसएनएल एमटीएनएल को बेचने का या बंद करने का कोई प्लान नहीं है। वहीं रणनीतिक क्षेत्रों में बने रहने के लिए केवल कुछ सार्वजनिक उपक्रम नीति आयोग के सीईओ के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की नीति को लागू करने के बाद रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ सार्वजनिक उपक्रम होंगे। और 2021-22 के बजट में सरकार के सुधारवादी उत्साह के बारे में एक मजबूत संदेश दिया है। आपको बता दें कि जो बजट था उसमें निजीकरण पर भारी जोर है। नीति आयोग ने PSU निजीकरण नीति पर काम किया है और इसमें रणनीति क्या है, केंद्रीय बजट 2021-22 का पूर्ण कवरेज यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बीएसएनएल के बारे में इस तरह से कोई भी इस तरह की खास अपडेट नहीं दी गई है कि उसको प्राइवेटाइज करने के बारे में यहाँ पर कुछ स्पेशल जानकारी दी हो। ऐसा कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं है। हालांकि बजट में कहा गया है कि रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ ही कंपनियाँ रहेंगी। समय सीमा क्या है तो हम तुरंत इस पर उतरेंगे और बहुत जल्दी ही नीति आयोग एक पूर्ण विश्लेषण करेगा और इसकी सिफारिशें करेगा। हम बहुत से गृह कार्य कर रहे हैं और हम सभी अंतर मंत्रालयी परामर्श करेंगे और वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों के साथ उन परामर्शों के आधार पर हम जल्द से जल्द इस पर एक कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से कई सारे की बात की गई है यहाँ पर, लेकिन मेनली यहाँ पर निजीकरण पर बढ़ावा दिया गया है। वहीं बीएसएनएल एमटीएनएल को बंद करने की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है। दूरसंचार मंत्रालय ने लोकसभा से ये जानकारी दी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार के पास घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने की कोई योजना नहीं है। दूरसंचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने बुधवार को लोकसभा को ये बताया। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दें कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, उनके द्वारा 2 GB पर डे फ्री डाटा स्ट्रीम लॉन्च की गई है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। यहाँ पर आप देख लो कि चाहे आर्ट साइंस के स्टूडेंट हो या फिर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर स्टूडेंट रिसीव्ड स्कॉलरशिप इन प्राइवेट कॉलेजेज विल गेट द डाटा कार्ड एंड इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ELCOT से इसे परचेज कर सकते हैं और 50,000 सिम कार्ड बीएसएनएल तमिलनाडु सर्किल में इससे जारी किए जा रहे हैं। वहीं बीएसएनएल की यूनियंस के द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दें कि श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के CGO कॉम्प्लेक्स हैं, एंटरप्राइज से जुड़े हुए हैं, तो उनको के लिए लेटर लिखा गया है जिसमें बात की गई है 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ IDA को रिलीज करने की बात की गई है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के लिए। यानी कि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ का जो DA फ्रीज किया हुआ है उसको रिलीज करने की यहाँ पर बात की गई है कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस
as well as occurred areas up to June 2021 in respect of the employee belonging to non-executive staff and workmen। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो DOT को लेटर लिखा गया है जिसमें मांग की गई है रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट रिलीज ऑफ लॉन्ग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज अमाउंटिंग टू ₹27,550 करोड़ टू BSNL रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको बता दें कि DOT को लेटर लिखा गया है जिसमें मांग की गई है कि BSNL मैनेजमेंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सैलरी टू द एम्प्लॉयज ऑन ड्यू डेट फॉर द पास्ट 18 मंथ। तो यानी पिछले 18 महीने से जो कर्मचारी की सैलरी है वो रेगुलरली टाइम पर नहीं मिल पा रही है और इट हैज़ कॉल्ड सीरियस डिमोरलाइजेशन resentment and frustration among the BSNL employees. BSNL is facing severe financial crisis and not able to pay even electricity bill, towers rent, vehicle running expenses, fuel expenses, contractual labor bills payment to vendor। यानी कि किसी भी तरह के बिलों का भुगतान, वेंडर्स का भुगतान और लेबर्स का भुगतान नहीं कर पा रहा है BSNL। इतनी तंगी होने के बावजूद साथ में BSNL कर्मचारियों की सैलरी भी लगभग पिछले 18 महीने से भुगतान नहीं हुआ है और टेलीकॉम इंफ्रा सर्विस प्रोवाइडर्स एंड लोकल केबल TV ऑपरेटर्स बिल्स ETC ये सब पेंडिंग है। इसके अलावा बैंक EMI पेमेंट, GPF कॉन्ट्रीब्यूशन और रिकवरी, EPF केब बेनिफिट्स एंड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग एम्प्लॉय एंड BSNL रिटायरीज आर डिलेड। और इसके अलावा जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, statutory and other liabilities are also pending for more than 20,000 crore and it is likely to increase in month to come। तो BSNL borrowed around 21,078 करोड़ from बैंक। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर in this regard we would like to bring to your kind notice that huge amount receivable from DOT is pending since long as detailed below। तो यहाँ पर बताया गया है कि इतने लगभग 11,281 करोड़ रुपए जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग का बकाया है, 5,850 करोड़ रुपए जो वाईमैक्स स्पेक्ट्रम सरेंडर किया था उस पर इंटरेस्ट है वो है। इसके अलावा सरेंडर ऑफ CDMA स्पेक्ट्रम है उसका 2,477 करोड़ है। इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है कि इनका लगभग 27,550 करोड़ रुपये का जो पेंडिंग है उसका अगर DOT भुगतान कर देता है तो BSNL के कर्मचारी की न केवल सैलरी टाइमली मिल पाएगी साथ ही अन्य भुगतान भी रेगुलरली किए जा सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ऑफिशियल लेटर लिखा गया है। इसके अलावा श्री पी.के. प्रभारी जो कि CMD हैं BSNL के, उनको भी एक BSNL के जो यूनियन के द्वारा लेटर लिखा गया है जिसमें कि BSNL 4G से रिलेटेड और BSNL कर्मचारी की सैलरी, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, 4G 2G 3G की 4G अपग्रेडेशन इन सब की मांग की गई है और प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एवं रिफॉर्म आफ्टर BRS, लैंड मोनेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग ऑफ OFC रूट एंड एक्सटर्नल प्लांट, रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी, इन सभी की यहाँ पर बात की गई है। हालांकि सैलरी से रिलेटेड अभी तक भी कोई फाइनल डेट का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है और हालांकि जैसा आपको पता है कि अब हंगर स्ट्राइक लोग इनफाइनाइट इनडेफिनिट टाइम तक के लिए जो हंगर स्ट्राइक चलने वाली है उसकी वजह से हालांकि हो सकता है कि आपकी सैलरी बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन वही हर बार की तरह आपको पता है ये कि 10 तारीख के बाद में ही सैलरी का भुगतान हो पाएगा। तो ये थी सभी अब तक की लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू मैच को। धन्यवाद।